ऐश्वर्या जी, आपने जो सबका माइक बंद करके 10 मिनट की स्पीच सुनवाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, जब आप बोलते हैं तभी तो वो गौरव भाटिया चुप रहते हैं। 2 मिनट में मैंने काम की बात कह दी थी, इसलिए आपने 10 मिनट उनकी प्रतिक्रिया दिलवाई। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आपने कभी सुना है कि जहाज जब डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं? पता है इस बात का? तो एक चूहा किसी पार्टी से भाग के बीजेपी में आया था, और मैं फिर बताता हूं, जब बीजेपी डूबने लगेगी तो सबसे पहले यही भागेगा। तो इस बात पे भी नजर नाम लिया करो अनुराग ढांडा, यू आर स्टिल अ जर्नलिस्ट एट कोर। डरना कैसा? डरो मत ना, नाम लो ना। कौन चूहा क्या, तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं डरना किससे? मैं तो ये जानता हूं 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। डरना कौन सा चूहा? तो नाम लो, तो नाम लो। कौन से चूहे की बात कर रहे हो भाई? मुझे नहीं पता। अरे पूछिए, आई डोंट नो। पूछिए समाजवादी पार्टी से भाग के बीजेपी मैं कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं हूं भैया, पत्रकार हूं, सिंपल आदमी हूं। बताओ ना कौन चूहा है? आलोक पाठक, आलोक पाठक, बैक ऑन टॉपिक हो गया। चूहा बिल्ली का खेल बाद में खेलेंगे। तो लीजिए, अब 10 सेकंड तो दीजिए। अब बोलिए 10 सेकंड तो दीजिए। तो बोलिए आप। चूहा 10 सेकंड वेस्ट कर दिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, रोहित तुम्हारे पास 10 मिनट में इनसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई 240 सांसद दिए थे लोगों ने, तो ये 360 कहां से लूट के लाए? आपने पूछा ही नहीं ऐश्वर्या जी, क्योंकि मेरे को पता है कहां से आया। चर्चा करें आप? अरे वो तो सवाल पूछता है आदमी जिसको नहीं पता होता, उसी पे बात नहीं कर रहे। तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है? ग्राफिक्स चलाओ बीच में। एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल? तोड़ के लाओ, खरीद के लाओ, राम मंदिर के चंदे को लूट के सांसद खरीदो, आपके लिए एक्सेप्टेबल है? अच्छा, उस पे सवाल नहीं। लोकसभा वाले, सर्कल वाले। चलिए मैं आश्चर्यचकित हूं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अरे आप क्या कहेंगे, आप कुछ कहने के लायक हैं क्या? राम मंदिर का चंदा लूट के उस पैसे से गौरव भाटिया क्यों नहीं है कहने के लायक है? क्यों नहीं है गौरव भाटिया कहने के लायक? बदतमीजी समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं है गौरव भाटिया कहने के लायक? गौरव भाटिया, अनुराग ढांडा, 1-on-1। अभी 2 कौड़ी की इनकी औकात है, इनको दिखा देंगे। सुनिए मेरी बात पहले ऐश्वर्या जी, सुनिए। थैंक यू। जितनी हैसियत है उसके हिसाब से बात करें। अगर बदतमीजी करेंगे, नहीं कोई नहीं कर रहा बदतमीजी, प्लीज रिलैक्स। उतना उछले चूहे अरविंद केजरीवाल के जितनी इनकी हैसियत है, समझे? तमीज से बात करेंगे तो तमीज से बात की तरह जहाज छोड़ के भागे समाजवादी पार्टी। 2 कौड़ी के दलालों को यहाँ पे बुला के आप चर्चा करवाने चाहते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं आप लोगों को, प्लीज डोंट डू दिस। के ऐसे पूछ से फेंकेंगे ना। गौरव जी, अनुराग ढांडा जी, 1 करोड़ से ज्यादा लोग आप लोगों को देख रहे हैं, प्लीज कैन आई हैव मल्टी ऑन एयर राइट नाउ? आप लोग टॉपिक पे बात करते करते कहां चले जाते हैं? चूहा बिल्ली की बात हो रही थी अच्छी खासी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अनुराग ढांडा, आप मेरे को चूहे का नाम बता रहे थे, कहां चले गए आप? कैसे हुए? बदतमीजी मत कीजिए। फिर किसी बात पे पहुंच जाते हैं। हाँ तो फिर बदतमीजी मत कीजिए। गौरव जी प्लीज पर्सनल कमेंट्स। अरे भाई मैं कह रहा हूं 240 से 360। हाँ तो 240 पे रहो ना। तेरी औकात मेरी औकात, उसमें मत आओ भैया। ऐश्वर्या जी, गौरव जी मैं आ रहा हूं। आलोक पाठक, विवेक जी बोले नहीं है, उसके बाद बोले 2 कौड़ी की औकात विवेक जिनपिंग। तो मैंने बता फिर वही 2 कौड़ी 3 कौड़ी, ये जनता तय करती है। ये जनता तय करती है, इस देश की जनता, कि कौन कितने कौड़ी का है। अपने आप को आंकना आप लोग बंद कीजिए। लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। भारत की जनता तय करती है कौन कितने कौड़ी का है। रोहित तुम हाथ हिलाना बंद करो भाई, रुको 2 मिनट जरा। विवेक जिनपिंग पूछ लीजिए। विवेक जी आप पूछ लीजिए कि 200। विवेक जी आलोक पाठक अभी तक बोले नहीं है, रिलैक्स। विवेक जिनपिंग बोलिए। विवेक जी मैं अपनी बात कह लूं। आ रहा हूं गौरव जी हो गया, आ रहा हूं प्लीज, वो पर्सनल हो जाएगा फिर 1-on-1 डिबेट जी से है। गौरव, विवेक जी के बाद हाँ बोलिए विवेक जी। पर्सनल नहीं होगा, मुझे पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करनी, मैं अपनी बात केवल कहना चाहता हूं। ओके, विवेक जी के बाद कह दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। वो बोले नहीं है अभी तक। विवेक विवेक भाई मैं 30 सेकंड ले लूं। अरे मैं आप ही से बात करूंगा गौरव भाई। ठीक है, चलिए। अच्छा ले लो। विवेक भाई बोलिए विवेक जी बोलिए। पहले आपने गाड़ी निकल जाए भाई, आप बोलिए। देखिए सुनिए, मैं हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू गौरव भाई। अब देखिए हमारे मित्र गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, पढ़े लिखे, ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, और मैं चाहूंगा गंभीरता से आज का मुद्दा जो रिपब्लिक भारत में उठा उस पर हम डिस्कस करें। हमारा यह मानना है कि महिला आरक्षण का बिल आपने पेश किया 2023 में गौरव भाई, और लगभग सर्वसम्मति से सबने उसको समर्थन दिया। द बिल इज पास्ड। अब आप लोग, मेरा एलिगेशन है, जबरदस्ती उसको डिलिमिटेशन के साथ क्लब इन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 240 सांसद थे। ये इनके इन प्रकारेण आप लोग चाहते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में 2/3 की सुपर मेजॉरिटी आपके पास हो, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए और हिंदू राष्ट्र का रास्ता आपका साफ हो। ये मंशा है आपकी, जो हम लोगों को लग रही है। आप मुझे बताइए सर, एक ये फॉर्मूला कि 50% सीटें हम हर राज्य में बढ़ा देंगे,
अब उत्तर प्रदेश के अंदर आप 80 के 120 कर देंगे। दक्षिण भारत के राज्य ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं देश के खजाने में, दक्षिण भारत के राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल ज्यादा करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन फिर भी कम होगा पार्लियामेंट के अंदर। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं लग रही कि पूरे दक्षिण भारत के साथ आप इंजस्टिस कर रहे हैं? और महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन के साथ आप क्यों क्लब इन कर रहे हैं? एंड वाई 50%? वाई नॉट 30% इंक्रीज फॉर यूपी एंड 90% फॉर तमिलनाडु? ये फॉर्मूला कौन लाया? लास्ट एलिगेशन, आप 2011 का डेटा यूज कर रहे हैं सर, और 2021 में जो सेंसस आपने कराना था आपने कराया नहीं। क्या ये देश के साथ अन्याय नहीं है गौरव सर? क्या भाजपा इसका उत्तर देगी? क्या ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं है? मात्र एक सुपर मेजॉरिटी को अचीव करने के लिए कहां क्या होगा हिंदुस्तान का? कहां जाएंगे हम? कहां रहेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज? अगर आपको महिलाओं को आरक्षण देना, मेरी अपील है सर, आज दे दीजिए। मैं माननीय अमित शाह से और प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, आज दे दें। 543 सांसद हैं, आप उसमें से डिक्लेयर कर दीजिए 33%। आप 2009 में कर दीजिए, आप 543 में से कर दीजिए। ओके गौरव भाटिया, हम सड़क पे उतर करके ओके विवेक जी, गौरव भाटिया एंड गेट आलोक पाठक आल्सो के नारे लगाएंगे 1 वर्सेस 4 जी। थैंक यू गौरव भाटिया's काउंटर। थैंक यू। धन्यवाद। देखिए विवेक भाई, क्योंकि आपने प्रश्न संवैधानिक दृष्टि से किए हैं तो मैं भी संवैधानिक उत्तर दूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से दूंगा। सबसे पहले आप कहते हैं संविधान बदलना चाहते हैं। आपको ये जानकारी जरूर होगी कि 105 बार संविधान संशोधन हुआ है और आर्टिकल 368 पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 368 स्वयं कहता है कि संविधान संशोधन ऐसे होगा, प्रक्रिया का पालन होगा। इसलिए संविधान संशोधन होने में तो किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती, इमरजेंसी नहीं लगाई जा रही है। अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की आजादी है, अनुच्छेद 19 का पहला संशोधन संविधान का हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो इसलिए संविधान संशोधन में कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात, आपको यह भी पता होगा, महिला आरक्षण सबसे पहला जो बिल आया, कांग्रेस की सरकार ने जब बिल लाई तो एक सदन से पास कराया और दूसरे सदन में उसको पास ही नहीं कराया। मतलब सपना देखा किसने? कांग्रेस की सरकार ने। पूरा किया किसने? और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, एआईएमआईएम को छोड़ दीजिए, सभी पार्टियों ने समर्थन किया और सच्चाई बनी। जो सपना कांग्रेस ने देखा था, मोदी जी ने नई संसद के बिल्डिंग में उसको पारित करवा के सुनिश्चित किया महिला सशक्तिकरण हो। तो इसलिए ये तो आप कहेंगे कि आपने साथ दिया और एक अच्छा कदम उठाया गया। ओके। अब तीसरी बात देखिए, डीलिमिटेशन भी जो है ये भी संविधान में आप देखिए, आर्टिकल 82 ये कहता है डीलिमिटेशन होगा। हमने एक फॉर्मूला ये दिया, नई सदन है, उसमें ज्यादा कैपेसिटी है, अब देश बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई हमारी। अगर हम ज्यादा सांसद रखेंगे तो वो जनता का कार्य अच्छे से कर सकेंगे और महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाएगा। अगर इसके लिए डीलिमिटेशन की जरूरत है, क्या दिक्कत है विपक्ष की? बिना तर्क के आप विरोध करें और कहें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं देखा विवेक जी कि राहुल गांधी ने या यहां पे तमाम और नेता उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, किसी ने एक तर्क दिया हो कि क्यों परसिमन नहीं होना चाहिए और क्यों महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी अगले चुनाव से पहले पहले ना मिले। तो मैं इतना ही कहूंगा, सहयोग करिए, बिल आएगा, बिल पे चर्चा करिए। अगर हमारे पास संख्या बल होगा तो बिल पारित होगा। अगर संख्या बल नहीं होगा तो आप खुद गवाह हैं पिछली बार क्या हुआ था। ओके पाठक जी, और मेरा प्रयास रहा आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं मैं।